हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथी दवा के बारे में बताता रहता हूँ। महिलाओं को महीने में एक हफ्ते तो इस बात की टेंशन रहती है कि अंडरवियर पर कहीं खून के दाग तो नहीं लग जाए, लेकिन पीरियड्स के बाद भी यह सिलसिला रुकता नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंडरवियर पर लगने वाले सफ़ेद दाग, जिसे लिकोरिया या श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी भी कहते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लिकोरिया क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या कॉज होते हैं, क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं और इसमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए लिकोरिया और रेगुलर डिस्चार्ज में क्या फ़र्क है। तो रेगुलर डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और यह लगभग 5 ml पर डे तक सीक्रेट होता है, और यह ज़रूरी भी है क्योंकि इससे वेजाइना स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। हार्मफुल इसमें जो है, इसके कारण जो डिस्चार्ज होता है नॉर्मल, इसके कारण हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि वेजाइना और जेनाइटल ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया, मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ जो डिस्चार्ज होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगता है, इचिंग होने लगता है, और यह कंडीशन जो है लिकोरिया कहलाती है। मतलब लिकोरिया जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी न किसी बीमारी के पहले जो है का सिम्टम्स है, कह सकते हैं, किसी न किसी इन्फेक्शन का जो है इंडिकेशन है। लिकोरिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यह किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, टीनेजर्स हो या मैरिड वोमेन हो। यह मैरिड वोमेन में काफ़ी अधिक मात्रा में होता है और मेनोपॉज के बाद यह बहुत ही कम होता है। बहुत सारी महिलाओं को यह पता नहीं है कि यह लिकोरिया नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है, इसका इलाज कराना चाहिए या यह बिना इलाज के ही ठीक हो जाएगा। लिकोरिया जो है वह नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल भी होता है। जब लिकोरिया में कोई कलर नहीं रहता है, कोई स्मेल नहीं रहता है, वेजाइना में कोई इरिटेशन, इचिंग नहीं रहता है और इसके साथ साथ कोई अदर सिम्टम्स नहीं रहता है, तब हम इसे नॉर्मल लिकोरिया कहते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं है, यह अपने आप ठीक हो जाता है। वहीं जब लिकोरिया में स्मेल आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है, वेजाइना में इचिंग या इरिटेशन आने लगता है, इसके साथ साथ अदर सिम्टम्स जैसे कमर दर्द, पेड़ू दर्द, कमजोरी होने लगती है, तो इसे एबनॉर्मल लिकोरिया कहते हैं और इसमें जो है इलाज की ज़रूरत होती है और इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं लिकोरिया कितने प्रकार का होता है। तो लिकोरिया 2 प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया और पैथोलॉजिकल लिकोरिया। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया का मतलब हुआ कि शरीर में नॉर्मल फंक्शन के कारण हार्मोनल चेंज होता है और उसके कारण जो है डिस्चार्ज जो है बढ़ जाता है, और यही डिस्चार्ज जो है लिकोरिया कहलाता है और इसे फिजियोलॉजिकल लिकोरिया कहेंगे। और इसमें इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है, यह जनरली अपने आप ठीक हो जाता है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे न्यू बॉर्न बेबी में मदर के हार्मोन के कारण लिकोरिया हो जाता है, तो इसके लिए इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों बाद हार्मोन का लेवल जैसे जैसे डिक्रीज कर जाएगा, लिकोरिया ठीक
हो जाएगी। उसी तरह पीरियड्स के दौरान भी महिलाओं में लिकोरिया का जो है मतलब डिस्चार्ज का जो है मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय भी हार्मोन्स का लेवल काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, तो इस समय भी इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह प्रेगनेंसी में भी डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी महिलाओं का जो हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, और इस कंडीशन में भी इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स यूज कर रही है, कॉपर्ट यूज कर रही है, और इस कंडीशन में भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो यह भी फिजियोलॉजिकल लिकोरिया कहलाएगा। तो इस फिजियोलॉजिकल लिकोरिया में किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का जो है कलर नहीं होता है, कोई भी इरिटेशन नहीं होता है। दूसरा है पैथोलॉजिकल लिकोरिया। पैथोलॉजिकल लिकोरिया में वेजाइना और जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके कारण जो है डिस्चार्ज का जो है मात्रा बढ़ जाता है, और इस डिस्चार्ज का जो कलर होता है उसमें भी चेंज आने लगता है, इसमें स्मेल आने लगता है, और वेजाइना में जो है इचिंग या इरिटेशन भी आने लगता है। वेजाइना का जो पीएच होता है वह एसिडिक होता है, जिसके कारण वेजाइना में जो है पैथोजेंस जो होता है वो इंटर नहीं कर पाते हैं, या इंटर भी कर जाते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज उसे किल करके बाहर निकाल देता है। जिस तरह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो नेजल डिस्चार्ज हमारा बढ़ जाता है, और बैक्टीरिया वायरस जो है उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सेम उसी तरह लिकोरिया में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके थ्रू निकल जाते हैं। आइए अब हम इसके कॉज को समझते हैं। तो कॉज में सबसे पहला कॉज होता है पुअर हाइजीन, मतलब साफ सफाई की कमी। कई बार महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई पर अच्छे से ध्यान नहीं देती है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है लिकोरिया होने का। इसके बाद दूसरा कारण है यदि किसी भी महिला के यूटेरस या ओवरी में कोई भी फाइब्रॉइड या पॉलिप है तो इसके कारण भी जो है लिकोरिया होने का चांस रहता है। यदि कोई महिला लंबे समय से डायबिटीज़ से पीड़ित है तो डायबिटीज़ वाली महिलाओं को भी लिकोरिया होने का चांस रहता है। यदि कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव या यूट्राइट्राइड डिवाइस यूज करती है, मतलब कॉपर टी यूज करती है, तो उन महिलाओं को भी लिकोरिया होने का चांस रहता है। यदि कोई महिला लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है तो उस महिला को भी लिकोरिया होने का बहुत अधिक चांस रहता है। यदि कोई महिला को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है तो उस महिला को भी लिकोरिया होने का चांस बहुत अधिक रहता है। इसके अलावा ईस्ट बैक्टीरियल या प्रोटोजुअल इन्फेक्शन के कारण भी लिकोरिया होने का चांस रहता है। यदि कोई महिला एनेमिक है तो एनेमिक महिलाओं में लिकोरिया काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा कोई महिला डाइट में प्रॉपर डाइट, मतलब बैलेंस डाइट जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, का सेवन नहीं कर रही हैं तो इसके कारण भी जो है लिकोरिया होने का चांस रहता है। और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण है, यदि कोई महिला बहुत अधिक स्ट्रेस लेती है तो स्ट्रेस के कारण भी लिकोरिया होने का बहुत अधिक चांस रहता है। आइए अब हम इसके सिम्टम्स को समझते हैं। सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स होगा वेजाइना में इचिंग होना, उसके बाद जलन होना, पेड़ों के रीजन में भारीपन या दर्द महसूस होना, पेट में दर्द बना रहना, भूख नहीं लगना, कमजोरी होना। 90% केस में लिकोरिया के साथ साथ महिलाओं में कमर दर्द की भी शिकायत रहती है। शादीशुदा महिलाओं में रिलेशनशिप के दौरान दर्द भी हो सकता है, और फीमेल्स जो कंसीव करना चाहती हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, मतलब जल्दी कंसीव नहीं कर पाती हैं यदि किसी भी फीमेल्स को लिकोरिया की समस्या है। ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं।
आइए अब हम इसके मैनेजमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले हाइजीन को मेंटेन करना है, मतलब प्राइवेट पार्ट की अच्छे से साफ सफाई करनी है। दूसरा है सूती के अंडर गारमेंट को पहनना है। तीसरा है पीरियड के टाइम में हर 6 घंटे पर सैनिटरी पैड को चेंज करना चाहिए। इसके बाद बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, विटामिन सी रिच फूड लेना चाहिए। इसमें आंवला आपको सबसे अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। और स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन होगा और जिससे कि फीमेल्स का जो एस्ट्रोजन लेवल में गड़बड़ी हो जाएगी और म्यूकोसल डिस्चार्ज होने का काफ़ी अधिक चांस रहेगा। इसका मतलब लिकोरिया होने का चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में लिकोरिया क्या है, यह कितनी प्रकार का होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इसमें क्या मैनेजमेंट किया जाए के बारे में बताया है। सभी महिलाओं के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और पूरी ज़िंदगी आप इससे लाभान्वित हो सकती हैं। अगले वीडियो में मैं लिकोरिया के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।